Good morning, students. Today I will revise you the third chapter of civics, which is comes in your second monthly exam. Chapter name is What is Government? सरकार क्या है? Every country needed a government to make decision and get things done. हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है. These can be decision about where to build roads and schools or how to reduce the price of onions when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity. ये निर्णय कई प्रकार से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए. द गवर्नमेंट आल्सो टेक्स एक्शन on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है. उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाती है. It does other important things such as running postal and रेलवे सर्विस. इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना. द गवर्नमेंट आल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विथ अदर कंट्रीज. सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव एनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज. उस सरकार की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें. When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है. If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court. Courts are also part of the government. अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय भी सरकार का ही अंग है. Perhaps you are wondering how governments manage to do all this. शायद आपको यह जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है. एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर देम टू डू सो. और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है. When human beings live and work together, there needs to be
some amount of organization so that decisions can be made. जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है. Some rules have to be made that apply to everyone, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें और कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हों. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर इज ए नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री. उदाहरण के लिए, संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है. सो पीपल कैन फील सिक्योर, गवर्नमेंट डू दिस ऑन behalf of their people by exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें. लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है. वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है. लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के स्तर. नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दीज. बच्चों, अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार के ये सारे इंतजाम या सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी. द गवर्नमेंट्स वर्क एट डिफरेंट लेवल, एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट, नेशनल लेवल. दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है. और वो कौन कौन से हैं? स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर. यानी गवर्नमेंट 3 लेवल पर काम करती है. फर्स्ट लोकल लेवल, सेकेंड स्टेट लेवल एंड थर्ड नेशनल लेवल. द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन्स और लोकलिटी. स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है. द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन इंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम. राज्य स्तर का मतलब है कि जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम या उत्तर प्रदेश की सरकार भी पूरे राज्य में काम करती है. द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द इंटायर कंट्री. राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से है. लेटर इन दिस बुक you will read about how local level government functions, and when you go into the next few classes you will learn about how governments function at the state and central levels. इस किताब में बच्चों आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे. लेवल लॉज एंड द गवर्नमेंट. सरकार एवं कानून. द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दिस.
सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन, जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर to make decision, similarly it has the power to enforce its decisions। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर इज ए लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव ए लाइसेंस। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। एनी पर्सन कैच ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट ए लाइसेंस can any person catch driving a vehicle without a license can entire be jailed or fined a large sum of money. Without these laws, the government's power to make decisions is not of much use। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ेगी या जुर्माना भरना पड़ेगा। In addition to any action that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। It is a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकता है। He or she may approach the court and claim that the law is not being followed। The court can then give orders about what should be done। और यह दावा कर सकती है या कर सकते हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉज। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? द आंसर टू द क्वेश्चन depends on the type of government there is in a country। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। In a democracy, it is the people who give the government this power। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। They do this through election in which they vote for particular person and elect them।
लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। Once elected each person from the government, in a democracy the government has explained its actions and defend its decisions to the people. एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बनाना होता है और सफाई देनी होती है। Another form of government is monarchy. एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्री यानी मोनार्ची सरकार कहते हैं। द मोनार्च, अब मोनार्च में किंग और क्वीन, राजा या रानी कोई भी हो सकता है। The monarch has the power to make decisions and run the government. इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। The monarch may have a small group of people to discuss matters with, but the final decision making power remains with the monarch. राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिसे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। Unlike in a democracy, kings and queens do not have a explain their action or defend the decisions they take. लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने पड़ते कि उन्होंने किस आधार पर निर्णय लिया, ये नहीं बताना पड़ता, और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, लोकतांत्रिक सरकार। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी. This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. भारत एक लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. संसार में और भी कई ऐसे देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र पाने के लिए संघर्ष किए हैं। You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। सो इन ए सेंस ए डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। द बेसिस idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली referred to as representative democrats। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज people do not
participate directly but instead choose the representative through an election process। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। These representatives meet and make decision for the entire population। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। These days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। थैंक यू।